नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12 और 13 जून 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्या शुभ योग होंगे और क्या शुभ संयोग होंगे, साथ ही इन 2 दिनों में देखा जाए तो कौन सा आपके लिए समय अशुभ रहेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में मकर राशि के जो भी जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 12 जून 2025 की। तो दिन जो है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का रहेगा। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय जो है 20 यानी कि 8:31 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। इस दिन देखा जाए तो मूल नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन रहने वाला है और रात्र में जाकर 11 बजे यह मूल नक्षत्र जो है समाप्त होगा, जिसके बाद से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की बात करूं तो दिन में 2:29 पर यह समाप्त हो जाएगी। इसके बाद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शुभ नामक योग रहेगा। साथ ही देखा जाए तो इस दिन के यदि शुभ समय की बात करूं तो दिन में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। वहीं राहु काल की बात करूं तो दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहेगा। अब बात करते हैं 13 जून 2025 की। तो दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय 8:20 पर होगा। इस दौरान सूर्य जो है वृषभ राशि में रहेंगे। और बात करूं चंद्रमा की तो चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। रात्रि में जाकर 11:30 बजे ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है समाप्त होगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि दिन में 3:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद जो है दोपहर 3:30 बजे कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि समाप्त हो जाएगी और कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शुक्र नामक योग बनेगा। साथ ही देखा जाए तो इस दिन के यदि शुभ समय की बात करूं तो दिन में 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। तो यह तो रही इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति, शुभ समय और अशुभ समय। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए इन 2 दिनों में जो चंद्रमा की स्थिति है वह आपके 12th भाव यानी कि धनु राशि में है। 12th भाव में जो चंद्रमा की स्थिति होती है देखी जाए तो मिले जुले परिणामों के साथ रहती है। 12वें भाव में जो चंद्रमा होते हैं वह मूल नक्षत्र के साथ आपके जीवन पर देखा जाए तो बहुत हद तक सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं, लेकिन कुछ आपको देखा जाए तो खर्चों में भी वृद्धि करने का कार्य करते हैं। देखिए 12 तारीख में जो चंद्रमा है वह धनु राशि में ही है और उस दिन मूल नक्षत्र है। तो इस दिन देखा जाए तो आप एकांत प्रिय बनेंगे। मानसिक रूप से जो आपके मन में अशांति है वो थोड़ी सी आ सकती है। इस दौरान आपके व्यर्थ के खर्चों में देखे जाए तो वृद्धि हो सकती है। इस दिन किसी कार्यवश आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है। चंद्रमा इस दिन देखिए कोई 12th भाव में है, मूल नक्षत्र है, जिसकी वजह से आपको इस दिन अकेले रहना ज्यादा पसंद रहेगा। इस दिन आप किसी के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करेंगे। मानसिक रूप से किसी बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं। थोड़ा सा तनाव आपको अनुभव हो सकता है। इस दिन थोड़े से खर्चों में भी वृद्धि हो सकते हैं। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो 12 तारीख का जो दिन है मकर राशि के जो जातक हैं इनको कमजोर बना सकता है। इसके साथ ही देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन में किसी ऐसे कार्य की बात हो सकती है जिसकी वजह से आपको दूर जाना पड़े, इसलिए इस दिन आप किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। यह दिन जो है देखा जाए तो आपके आर्थिक स्थिति के लिहाज से बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है। वहीं पर व्यवसायिक वर्ग की बात करूं तो व्यवसाय में आपको सामान्य रूप से लाभ होगा। आपको यहाँ पर कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। कार्यस्थल की बात करिए, अगर आप नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा लोगों के कार्यस्थल पर देखा जाए तो सब कुछ इस दिन जो है 12 तारीख में वह सब कुछ सामान्य रहने वाला है। ना इस दिन बहुत ज्यादा आपको लाभ होने वाला है ना हानि होने वाली है। हालांकि इस दिन खर्चों में वृद्धि होने से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। यह दिन जो है आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बात करूं तो आपके लिए संतुष्टजनक रहेगा। और साथ ही में यदि प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बात करूं तो यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए देखा जाए तो समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कह सकते। कुछ मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं।
तो यह तो रही बात 12 जून की। अब बात करते हैं 13 जून की। तो 13 जून में भी देखी जाए तो चंद्रमा की स्थिति आपके 12th भाव यानी कि 12वें भाव में ही है। चंद्रमा इस दिन आपके 12th भाव में यानी कि धनु राशि में ही रहेंगे, लेकिन जो नक्षत्र है वो बदल जाएगा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। सामाजिक गतिविधि में इस दौरान आपके फेरबदल हो सकता है। देखा जाए तो जब चंद्रमा आपके 12th भाव में रहेंगे तो इस दौरान सामाजिक संबंधों को यह जो समय है यह दर्शाता है। ऐसे में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ व्यक्ति जो है सामाजिक संबंधों में बदल जाता है। इस दौरान आप समाज में लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, दूसरों के साथ संबंध आपके मजबूत बनेंगे, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए लोगों से मित्रवत संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। वहीं पर आपकी करियर के लिहाज से बात करूं तो देखिए मकर राशि के जो भी जातक है उनके लिए 13 जून का जो दिन है इनके करियर क्षेत्र में शानदार सफलता अर्जित करा रहा है। खासतौर पर देखा जाए तो करियर के लेकर यदि आप रचनात्मक दिशा में किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। इस दौरान आप व्यवसायिक वर्ग से हैं तो व्यवसाय में शानदार मुनाफा भी प्राप्त करेंगे। आपके व्यवसाय में इस दिन अच्छा खासा लाभ होगा। इस दिन देखा जाए तो आर्थिक तौर पर आप मजबूत रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप आर्थिक लक्ष्यों को धन को प्राप्त करने में अधिक सक्षम रहेंगे। इस दिन यदि बात करूं मकर राशि के जो जातक है इनके दाम्पत्य जीवन की तो देखिए दाम्पत्य संबंध आपके मजबूत होंगे, पति पत्नी में विश्वास बढ़ेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्तों को मजबूत करने का गहरा बनाने का यह समय जो है उत्तम रहेगा। इस दौरान आपके जीवन में देखा जाए तो खुशियों भरा समय रहेगा। स्वास्थ्य आपका यदि बात करूं तो उत्तम रहने वाला है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब चंद्रमा रहते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से हमें स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं। यह दिन जो है देखा जाए तो करियर के लिहाज से व्यवसाय के लिहाज से काफी उत्तम रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला है। यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो ऐसे में 13 जून का जो दिन है यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। यानी कि आपके लिए देखा जाए तो 13 जून का जो दिन है काफी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि देखिए इस दिन चंद्रमा की जो स्थिति है आपके 12th भाव के साथ साथ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि आपको देखा जाए तो आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, भावनात्मक तौर पर मजबूत बना रही है और साथ ही साथ आपके कई कार्यों में बेहतरीन सफलता अर्जित करा रही है। यानी कि देखा जाए तो यह दोनों ही दिन लगभग अच्छे रहने वाले हैं। 12 तारीख का जो दिन है थोड़ा सा असंतोषजनक रहेगा, लेकिन 13 तारीख का जो दिन है आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। इन 2 दिनों को और भी ज्यादा उत्तम बनाने के लिए आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा बजरंगबली की पूजा उपासना करें और साथ में अगर हो सके तो राहु के बीज मंत्रों का जप करें, क्योंकि मकर राशि के धन भाव में राहु विराजमान है और राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति करने के लिए यानी कि धन का लाभ प्राप्त करने के लिए, धन का आगमन बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा कि आप राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप कर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनके लिए 12 और 13 जून 2025 का जो दिन है शानदार बीतेगा, खुशियों भरा आपके लिए समय रहेगा। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।